तो लौंडे अचानक से दौड़े बेसमेंट के अंदर, और बेसमेंट के अंदर क्या था, वहाँ पे था एक शीशे का एक मतलब कैबिन, और उसके अंदर रखी हुई थी तूतू नाम की एक औरत थी, उसकी मम्मी, जो कि इंडिया में मतलब ये मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य अगर जैसे हिस्ट्री पढ़ी है उस जमाने की मम्मी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ईसा पूर्व वाली, मतलब BC वाली मम्मी। गुड मॉर्निंग। सो भाई ऐसा है कि मतलब सारी चीज़ें लगा दी हैं चार्जिंग पे और फटाफट सारा काम निपटाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, आप लोग भी तैयार व्यार हो जाओ यार, और फिर चलते हैं थोड़ी गेड़ी मारने फोर्ट वोट या जहाँ पे भी होगा। मतलब यार मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं प्लान करके जाता हूँ कुछ और कर कुछ और देता हूँ, तो भाई जो होगा वो देख लेना। तो सो भाई लोग फुल ऑन तैयार हो चुके हैं और अब फटाफट गाड़ी में जाके बैठते हैं और उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। तो चलिए। सो भाई मैंने बहुत ही फुद्दू वाली हरकतें डिसाइड की हैं कि मैं जा रहा हूँ सिटी पैलेस गर्मी के अंदर, बट ठीक है यार, अगर आया हूँ तो जाना तो बनता ही है। सिटी पैलेस नहीं, आमेर फोर्ट, सॉरी सिटी पैलेस शायद बंद है, कुछ है पंगा, देखते हैं जो भी होगा। तो भाई अगर आपको याद हो तो हम पहले गुलाम थे अंग्रेजों के। जब अंग्रेजों गुलाम थे तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पे बना दी सारी इमारतें। तो उसके अंदर से मतलब सारी इमारतें अपने नाम पे नहीं थी, अपने लौंडे लपाड़ों के नाम पे ही बना दी थी। तो जो चाची थी हमारी विक्टोरिया चाची, उनका लड़का उसका नाम था एल्बर्ट, और जब वो आया था पहली बार जयपुर तो उन्होंने कहा भैया वही ना नवाबों का स्वागत करते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने एक हॉल बना दिया उनकी याद में, तो उसका नाम है एल्बर्ट हॉल। तो मतलब जो आइडियली आज की डेट में मतलब राजस्थान का बेस्ट म्यूज़ियम है, सेंट्रल म्यूज़ियम, मतलब राजा वाजाओं के जो बचे कोड़े लत्ते कपड़े बचे हुए हैं वो वहीं मिलेंगे आपको, जो घिसी पुरानी तलवारें हैं या महंगी वाली जो भी, सारी वहीं टिकी हुई हैं। तो ये आपको शौक है इन चीज़ों का, एल्बर्ट हॉल आ जाइए। बट हमारा इंटरेस्ट किस में था, कुछ दिनों पहले आई थी जयपुर में बारिश, मतलब कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो बारिश के अंदर क्या हुआ, मतलब सारा एकदम घमासान। तो भैया जब बारिश इतनी घमासान थी तो जाहिर है कि बारिश रुकेगी, तो एल्बर्ट हॉल के अंदर भी पानी वानी रेत गया होगा। तो और जब इतना पुराना म्यूज़ियम है तो उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी। तो जैसे ही बारिश रुकी और दरवाजे खुले तो जितने भी कर्मचारी थे वो एकदम दौड़े सबसे पहले एक चीज़ को बचाने के लिए, वो थी एक बहुत ही पुरानी मम्मी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब समझ रहे इतनी पुरानी, जब इंडिया में ईसा पूर्व वाली, तो वो यहाँ पे रखी है। और इसकी सिग्निफिकेंस अगर आप समझना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि इंडिया में सिर्फ 7 मम्मीज़ हैं, उसमें से एक है। और ये अभी कुछ दिनों पहले मतलब जब इजिप्ट से इनका कुछ एक टाइप हुआ था राजस्थान सरकार का, तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बाकायदा एक्सरे किया, इसकी प्रिजर्वेशन की, तो ये मतलब पूरा एकदम स्केलेटन इसका प्रिजर्व्ड है, तो इतनी पुरानी। और हाँ भैया मम्मी थी एक तूतू नामक, जो एक प्रीस्ट थी उस जमाने की औरत, उसकी, तो उसको प्रिजर्व फाइनली कर लिया गया है। तो अभी पता नहीं वो डिस्प्ले के लिए है या नहीं है, तो जाके देखते हैं भैया, यार बहुत ज्ञान नहीं हो गया है, चले घूमते हैं भी थोड़ा, चलिए। अभी जो मुझे मिली है वो है ये वाली बंदूक, मैं दिख रहा है नीचे एकदम लोटा से लटक रहा है पता नहीं गन पाउडर है क्या है, बड़ा मस्त सी चीज़ है यार, ये दिखने बड़ा फैसिनेटिंग है। वही वाला सेक्शन
जिसको आपकी बंदियाँ देख के एकदम ही बौखला जाएंगी। मतलब ये तो फिर मम्मियों वाला है वैसे, मतलब सारा गोल्ड गोल्ड भरा हुआ है, बट हाँ कुल मिला के सारा नक्काशीबाजी आम वाले क्या कहते हैं इसको यार, मतलब कड़े वड़े देसी में, ये सारे भाई साहब देख रहे हो एकदम पेल पेल की नक्काशी है। अभी चले जाओ तुम पिंक सिटी में, यही वाले कड़े तुम्हें 10 गुना ज़्यादा दाम में मिल रहे हैं, मतलब ठग रखा है। ये देखिए यही है भैया। भाई जो हम गुलाबी नगरी कहते हैं वो पूरा गुलाबी नगरी थोड़ी है, गुलाबी नगरी है छोटा सा एरिया जो बीच में है जयपुर के अंदर। तो दिस इज़ लाइक पिंक सिटी, यही है जो मतलब ये लगता भी है भैया पिंक सिटी। चले देखते हैं कैसा है, और घेवर भी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा। अगर जयपुर आए और ये मतलब महल वहल पैलेस वैलेस नहीं गए तो फिर थोड़ी ऐसा नाइंसाफ़ी हो जाती है कि रजवाड़ों का शहर है, तो मतलब बनता भी है। तो अभी हम जा रहे हैं पैलेस की तरफ। यार पार्किंग ढूंढनी है पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सामने क्या दिख रहा है, ये है क्या पैलेस का गेट? हाँ यही है भैया। सो भाई अभी एक नई चीज़ पता चली है कि अगर आप सिटी पैलेस आते हो तो आपको सिर्फ कार्ड से और कैश ही पेमेंट करनी होगी। तो मैं कार्ड शायद भूल गया हूँ, बट मैं देखता हूँ गाड़ी में है कि नहीं है। बट पेटीएम और ऑनलाइन पेमेंट जो ईपे वाला सिस्टम है वो नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। यार मैं एक बार पहले भी आया हूँ सिटी पैलेस में, इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। मतलब एक ज़माना होता था पीछे बेंचेस हैं भरे पड़े रहते थे, एकदम खाली पड़ा हुआ है यार। मतलब जस्ट इमेजिन ये हालत है। चलो और थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारते हैं। भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो वो गंगा जली है, तो मतलब वो मतलब चांदी का जार है जो 14,000 सिक्कों से बना हुआ है यार। मतलब आप सोच रहे हो कि कितना ख़तरनाक है, और 345 किलो वजन है इसका। मतलब यार कितना पैसा, मतलब सारे के सारे सिक्के पिघला दिए। मतलब सही है यार, ऐसे एक नहीं है, ऐसा ये भी है, देख रहे पीछे ये भी है, 2 के 2। चलिए सो यार अंदर आने के बाद एक चीज़ बहुत सिंपल है कि जो मेन एरिया है, जो म्यूज़ियम वाला पार्ट है, उसके अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोस अलाउड है ही नहीं, तो वहाँ पे तो हम शॉट कर नहीं पाए। बट हाँ बेसिक वाला जो एरिया है उसके अंदर आप घूम सकते हो। और मैं आपको बेसिक ग्लिम्स बताता हूँ भैया अंदर क्या है। एक में हथियार वगैरह रखे हुए हैं, एक के अंदर किताबें लत्ते वत्ते रखे हुए हैं, और बाकी वही छोटा मोटा घर का सामान है। और जो दूसरा जो मेन पार्ट है म्यूज़ियम का, जो जिसकी टिकट शायद 2500 रुपये है, वो फ़िलहाल बंद है। तो उसके अंदर है जो मेन आप जो फ़ोटोज़ देखते हो बहुत ही ब्लू रूम्स टाइप वाले हैं, वो ये वाला एरिया नहीं है। तो ये जो अभी खुला है जिसकी 200 रुपये की टिकट है, वो उसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है सच। चलिए भाई सो भाई अगर आप पहले से आते हैं तो एक शानदार चीज़ है, वो है बरादरी। अमेजिंग फूड एंड मॉकटेल्स वॉकटेल्स भी, मतलब मैं ड्रिंक करता नहीं तो मेरे लिए मॉकटेल्स हैं, बहुत सही है। और यहाँ पे ज़रूर आइएगा, खाइएगा। इट्स अ वाइब ऑफ इट। एंड ये इज़ रन बाय रॉयल फैमिली, तो ये रॉयल फैमिली से चलाती है। तो मतलब कुल मिला के आलिशान एक्सपीरियंस तो है ही। चलिए भाई अपन पैलेस वैलेस निपटा के अब चल चुके हैं जंतर मंतर की तरफ, और ऑलमोस्ट जंतर मंतर पहुँच गए हैं। तो चलो अंदर गेड़ी वेड़ी मारते हैं यार।
सो भाई अपन जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और मैं मतलब ज्ञान नहीं बकारना चाहता कि ये वो टेक्निकल सी चीज़ है कि भैया कैसे इसको देखा जाता है, टाइम क्या है। कुल मिला के भैया एक मतलब सूरत से देखने वाली घड़ी है ये। और हाँ, जंतर मंतर काफ़ी फेमस है दिल्ली में भी, मतलब क्योंकि धरना वरना वहीं पे दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल उसी का नतीजा है। चलिए पॉलिटिकल साइड में रखते हैं। तो कुल मिला के फ़िलहाल ये बात है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब यूनेस्को जो साइट होती है उसके अंदर आ चुकी है, बहुत ही रिसेंटली आई। तो उसके बाद मेंटेनेंस फुल ऑन चालू है। और अभी क्योंकि कोरोना वोरोना लॉकडाउन है तो भीड़ कम है, तो अभी आके देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। सो भाई जंतर मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, मंतर होता है कैलकुलेशन। तो इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन होता है जंतर मंतर देसी भाषा में, एकदम सरल। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो बात ये है कि भैया इस घड़ी को कैसे देखते हैं। तो ये घड़ी है दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये जो दीवार है जिसके बीचों बीच में खड़ा हूँ, इसको मैं थोड़ा बाहर से दिखाऊंगा। तो इसके राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो दोपहर के 12 बजे तक है वो एक साइड घड़ी और दोपहर के बाद में दूसरी साइड घड़ी। तो अब मसला क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है टाइम डिफरेंस जो आपको दिख रहा है अभी। अब इस टाइम डिफरेंस को ऐड करना है हमें जितना दिख रहा है घड़ी के अंदर। तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो एक एक घंटे के हैं और उसको हम डिवाइड करते जाएं। हाँ भैया ये बात है, ये 2 है और ये 3 है, ये टोटल हो गया 1 घंटा। अब 1 घंटे को इन्होंने डिवाइड किया है 1 2 3 4 हिस्सों में। तो ये हो गया 15 मिनट का ब्रैकेट। अब ये 15 मिनट को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3। तो ये हो गया 5 मिनट का ब्रैकेट। अब ये 5 मिनट को भी 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो छोटा वाला बक्सा है 1 मिनट है। अब 1 मिनट को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4। तो कुल मिला के डिवाइड कर ले यार 1 मिनट को तो उतने सेकेंड्स की एक्यूरेसी है। तो अब भाई अगर मैं वहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 4 बज के थोड़ा सा एक टाइम पे आ रखा है और हम वापस आते हैं तो यहाँ पे टोटल हमें ऐड करने हैं 18 मिनट। तो कुल मिला के अभी 4 बज के 18 मिनट प्लस 3 मिनट और दिख रहे हैं ऊपर आपको, ये देखिए। तो अभी टाइम क्या हो रखा है 4 बज के 21 मिनट। तो कुल मिला के भैया घड़ी सही काम करती है। और हम मुद्दे की बात है कि हमें देखनी भी आ गई है। चलिए भैया, और हाँ मेन मुद्दे की बात, 2010 के अंदर इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर लिया गया था। तो कुल मिला के भैया अब दुनिया में इसका नाम है। तो यही है बस अभी की कहानी। अब यहाँ से कूच किया जाए। और मेरा हाथ दर्द कर रहा है यार ये कैमरा उठा के। चलिए सो भाई जयपुर दर्शन को अभी फ़िलहाल के लिए यहीं ठहरा देते हैं, रोक देते हैं। आगे की जर्नी कल चालू रखेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो हम भी सोते हैं, आप भी सो जाइए। चलिए भैया, गुड नाइट।